जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ की विस्तृत जानकारी। इसमें तीसरे नंबर का संचित कर्म। यह कर्म का अक्षय भंडार है, भोगने से कभी समाप्त नहीं होने वाला। फिर कर्म एक सर्वमान्य नियम है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प सतैरपि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नाश को प्राप्त नहीं होता। तब फिर जीव की मुक्ति की आशा ही क्या। कर्म का भंडार अक्षय है और उसको भोगते भोगते जीवनादि काल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, तो भी यह कर्म भंडार आज भी अक्षय रूप में भरा ही हुआ है। तब तो जीव की मुक्ति का कोई साधन ही नहीं रहा। श्री भगवान कहते हैं कि जीव को निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इसका भी रास्ता मैंने सोच रखा है। ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे लौकिक अग्नि लकड़ी के ढेर को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी कर्म के महान से महान भंडार को भी क्षण भर में जला डालती है। घास की चाहे जितनी बड़ी राशि हो, मीलों तक फैली हो, तथा दिया सिलाई की एक ही बत्ती जलाने पर क्षण मात्र में भस्मसात हो जाती है। इसी प्रकार अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्म ज्ञानाग्नि की एक ही चिंगारी पड़ते ही जलकर भस्म हो जाती है। जब देखो प्रारब्ध कर्म तो भोग लेने पर अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ हेर फेर होने वाला नहीं है। संचित की राशि ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाती है, इससे फिर जीव को दूसरा देह धारण करने का कोई कारण ही नहीं रहा। अतः सहज ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि जीव को शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। परंतु जब कर्म ही न रहा तो फिर क्या और किसका फल भोगने के लिए जीव को देह धारण करना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान होने के बाद जीव को शरीर धारण नहीं करना चाहिए पड़ता। श्रुति ने जीव की मुक्ति का यह साधन बताया है। वह कहती है रिक्ते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि कर्म के इस अक्षय भंडार का नाश करने के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं है। वह केवल ज्ञान से ही भस्मसात होता है। जब तक कर्म है तब तक उनको भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। फिर कर्म तो अक्षय हैं और बढ़ते ही जाते हैं, अतएव इस चक्कर से छूटने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह श्रुति का तात्पर्य है। अब कर्म का बलाबल आसानी से समझ जा सकता है। एक वर्तमान जन्म में जीव पुरुषार्थ करने में सब प्रकार से स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस कर्म का फल भोगने के लिए जीव ने यह शरीर धारण किया है, उन का निर्माण हो चुके हुए सुख दुखों को इस वर्तमान शरीर से भोगना ही पड़ेगा। भविष्य का निर्माण तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, परंतु भूतकाल के निर्माण को वह बदल नहीं सकता। संचित कर्म का भंडार अक्षय है, वह भोग के द्वारा समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यदि जन्म मरण के जंजाल से छूटना है तो जिस प्रकार हो सके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे ज्ञान रूपी अग्नि से सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और जीव को पुनः शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ में संचित कर्म की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।